हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 14 पर। तो इसी में हम आगे श्रवण करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो वैकुंठ धाम है, उस वैकुंठ धाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान की महिमा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान के अंदर जो दिव्य गुण हैं वे कैसे हैं, अनंत हैं। और यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और अनंत देव भी, उनकी महिमा के जो गुण हैं उन गुणों का गान करने में सक्षम नहीं है। अनंत देव भी अपने हजारों हजारों मुखों से भगवान की महिमा को निरंतर गान करते रहते हैं। आगे हमने श्रवण किया था कि भैया औरों की बात तो छोड़ दो, जो सर्वज्ञ शिरोमणि जो श्री कृष्ण हैं वे भी अपने गुणों का अंत नहीं पा सकते। और क्या करते हैं, अपने गुणों को जानने के लिए बड़े उत्कंठित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत देव की बात तो दूर है, यहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण भी अपने गुणों की सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते। उसे प्राप्त करने के लिए उत्कंठित रहते हैं। तो यहाँ पे अब एक लीला को वर्णन किया, जिसको समझाने की चेष्टा करेंगे कि धूपत्य एव तना ययुर अनंत अनंतया तमपि यद अंतरंत निश्चयात् ननु सावरना खा इव रंजासी वान्ति वयसा य सहा यत्श्रुत्या सत्वे ही फलंत्या तर्णिर सेन भवन निध्या। कह रहे हैं कि धूपत्य एव तना है, कह रहे धूपत्या एव तना ययुर अंतम अनंतया त्वम अपि यदंतर आंड निश्चय ननु सावरना खा इव रंजासी वान्ति व्यसा यद्यच्छ तयसा त्वयि फलंत्यत अनिरसनेन भवन निधा। कह रहे कि धूपत्या, धूपत्या कहते हैं जो सब ऊंचे ऊंचे लोक के जो देवता हैं, जैसे स्वर्ग के देवता इंद्र हो गए, सतलोक के देवता कौन हो गए, ब्रह्मा जी हो गए। इस प्रकार जितने भी ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता, वे भी क्या करते हैं, ययुर अनंतम अनंतया, कि वे भी आपका जो अंत है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकते। त्वम अपि, क्योंकि जो आपके जो त्वम अपि आप भी, यद अंतरांड निश्चया, जो आपने जो सह आवरण, जो ब्रह्मांडों के जो समूह है, विभिन्न विभिन्न आवरणों से जो युक्त समूह है, वे कैसे हैं, खे, खे कहते हैं आकाश को। कह रहे खे एव रंजासी वान्ति, जिस प्रकार आकाश में बहुत सारे धूलिकण, धूलिकण क्या होते हैं, घूमते हैं समय के साथ साथ, उसी प्रकार आप क्या हैं, अनंत हैं। इसलिए जो सब देवता हैं वे भी आपका अंत नहीं पा पाए। आप स्वयं भी अपने गुणों का अंत नहीं पाते हैं। आकाश में परमाणुओं की भांति आवरण सहित सभी ब्रह्मांड काल के साथ घूम रहे हैं। आवरण सहित क्या, तो ये एक ब्रह्मांड के ऊपर 8 आवरण होते हैं। क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, फिर महत्त्व और फिर प्रकृति, ये 8 आवरण होते हैं। तो ये क्या है, ये 8 आवरण है। कह रहे कि स आवरणा,
आवरण सहित सभी ब्रह्मांड क्या कर रहे हैं, जैसे कि धूलिकण होते हैं, सभी आकाश में परमाणु धूलिकण की तरह जो परमाणु घूमते रहते हैं, उसी प्रकार आवरण सहित सभी ब्रह्मांड समय के साथ घूम रहे हैं। इसी कारण से हम श्रुतियां आपका अनुसंधान करते हुए जिसे भी लक्ष्य करती हैं वे आप नहीं हैं। ऐसा करते करते अंत में सब कुछ ही क्या होता है, आप में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार स्थित करके आप ही सभी के आधार हैं, ऐसा सिद्धांत करती हैं। कौन कह रही हैं? जो एक एक जो मुनि हैं, जो श्रुति हैं, वे सब क्या कह रहे हैं कि आप ही क्या है, समस्त वस्तु का आधार आप ही हैं। तो हे प्रभु, आप अनंत हैं। ब्रह्मा जी के सहित जितने जितने ऊंचे से लोक हैं, सबके जो प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी हैं, वे भी आपका पार नहीं पा सकते। उनकी बात तो छोड़ दो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्वयं जो कृष्ण है, सर्वज्ञ शिरोमणि है, वे भी अपने गुणों को पाने के लिए, जानने के लिए उत्कंठित रहते हैं। भगवान भी अपने गुणों को नहीं जानते, तो न ही स्वयं आप अपने गुणों की सीमा को पा सकते हैं। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड है। यहाँ पे 7 बता रहे हैं, वैसे 8 होते हैं, प्राकृतिक तक जोड़ के 8 बोलते हैं। और सब क्या है, काल क्रम के अनुसार घूम रहे हैं। तो जितने भी वेद विद्या में निपुण हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, भौतिक तत्वों को हटाते हुए, भैया ये जो आवरण है इन सबको हटाते हुए आपको खोजते हैं। इस तरह लगातार खोज करते करते वे एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप ही क्या हैं, आप ही हर वस्तु पूर्ण हैं, और इस तरह आप ही सब वस्तु के आश्रय हैं। ये समस्त वैदिक जितने भी पंडित हैं सबका निष्कर्ष है। इस भगवत गीता में भी इस बात की पुष्टि करते हैं, कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्मा क्या है, बहुत दुर्लभ हैं। कौन? जो वास्तव में क्या करते हैं, वास्तव में जो ज्ञानी हैं। कैसे ज्ञानी? जो वासुदेव को जानते हैं। वे अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे क्या करेंगे, समस्त कारणों के भी जो मूल कारण हैं वो जानकर क्या करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ कौन है, वासुदेव हैं। साधन शक्ति पढ़ ले का कि भैया वही क्या है, जन्म स्थिति सब कुछ करने वाले वे ही हैं, और सही मूल कारणों के वे कारण हैं। लेकिन ऐसे महात्मा क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जो योगी हैं, वे क्या करते हैं, बहुत बहुत समय तक योग साधना करने पर भी भगवान के जो पास पहुंच नहीं पाते, उनका चरम लक्ष्य क्या है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन भक्त क्या करते हैं, जो जान जाता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो क्या करता है, वही मेरी शरण में आता है। लेकिन कैसे आएगा, जब कोई सदगुरु का आश्रय ग्रहण करेगा। तो आप अनंत हैं, इसलिए देवता भी आपका अंत नहीं पा पाए। आप स्वयं भी अपने गुणों का अंत नहीं पाते। आकाश में परमाणुओं की भांति आवरण सहित सभी ब्रह्मांड काल के साथ घूम रहे हैं। इस कारण हम श्रुतियां आपका अनुसंधान करते हुए जिसे भी लक्षित करती हैं वे आप नहीं हैं। ऐसा करते करते अंत में सब कुछ आप में ही पर्यवसित होता है, अर्थात समाप्त होता है। इस प्रकार स्थिर करके आप ही सभी के आधार हैं, ऐसा सिद्धांत करती है। अनुभाष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाध्याय जी वर्णन कर रहे हैं कि जनलोक में ब्रह्म क्षत्रियज्ञ में श्रवण के इच्छुक ऋषियों से चतुर्शन से एक ब्रह्मश्री सनंदन ने श्रुतियों के द्वारा की गई इस भगवत स्तुति का गान किया था। उसी का पुनः आदि ऋषि श्री नारायण ने देवर्षि नारद से बाद में वर्णन किया था।
हे भगवान, स्वर्ग आदि के लोकपाल ब्रह्मा आदि भी आपके गुणों का अंत नहीं पाते। आदि कहने का तात्पर्य क्या हो गया? आदि अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं है। आदि मतलब सब, जितना भी हम कर सकते हैं उसमें, कि भैया ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, देवताओं के राजा इंद्र हो। कोई कहे मैं जान गया हूँ, कह रहे नहीं जान सकते। भैया जो अनंत शेष हैं वे भी अपने अनंत मुखों से भगवान के गुणों का, भगवान की महिमा का गान करते हैं। और कैसे करते हैं? निरंतर करते हैं। वे भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकते। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण नहीं पा रहे। कृष्ण भी क्या करते हैं? अपने जो गुण हैं उनको जानने के लिए बड़े उत्कंठित रहते हैं। और स्वयं अनंत होने पर भी आप अपना अंत नहीं पा पाते। अहो, आकाश में धूलिकण जिस प्रकार घूमते रहते हैं, उसी प्रकार आप में भी आपके रूम कूपों में आवरण सहित उत्तरोत्तर ऊपर की ओर 10 गुना बड़े 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड समूह काल चक्र के द्वारा परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए श्रुतियां आपके अतिरिक्त अन्य अन्य सभी वस्तुओं को निषेध करते करते, आपके अतिरिक्त किसको? भगवान को छोड़कर जितनी भी सब वस्तुएं हैं, कृष्ण इतर वस्तु, सबको क्या करें? निषेध करते करते अंत में आपके विशेष चिद विलास विग्रह में ही पर्यविष्ट होती हैं। उसी में क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। जिनके एक श्वास लेने से क्या होता है? अनंत ब्रह्मांड प्रलय हो जाते हैं। जिनके एक श्वास छोड़ने से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं आगे, सेहु रहे ब्रज जबे कृष्ण अवतार, तार चरित्र विचारिते मन न पाए पार। सेहु रहे अर्थात सेहु रहे, भैया ऐसी बातों को छोड़ दो। कैसी बातों को? ये जो तर्क हैं, नेगेटिव जो बातें हैं, इनको छोड़ो। ऐसे जो सब नकारात्मक जो तर्क होते हैं, इनको छोड़ो। ब्रज जेवे कृष्ण अवतार, किंतु जब ब्रज में, वृंदावन में भगवान अवतरित होते हैं, तार चरित्र विचारिते मन न पाए पार, भैया उनके चरित्र को विचार करने का, अगर कोई इन बातों को जिसको देखा नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इस बात को छोड़ दो। अभी भगवान साक्षात रूप में ब्रज में अवतरित हो गए, तब भी तार चरित्र विचारिते, उनके चरित्र को विचार करने का, विचार कर क्या करेंगे? मन ना पाए पार। अगर उन भगवान को विचार करते हैं, उनका भी कोई पार नहीं पा सकता। कैसी कैसी भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। कहीं पर क्या करते हैं? दावानल को पान कर जाते हैं, कहीं अगासुर का वध कर देते हैं, कहीं बकासुर का वध करते हैं, कहीं अपनी कनिष्ठ उंगली के नख पर क्या करते हैं? गिरिराज को धारण कर लेते हैं। कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। वही अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, वही क्या है? सबके पालन करता, सभी कारणों के मूल कारण, वे कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। तो उसी विषय में यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी स्वयं उनको देखते हैं कि मैं भगवान के ऐश्वर्य को थोड़ा देख के आऊं, अरे भगवान तो भी साक्षात रूप में ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। कह रहे भगवान है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सखाओं का झूठन खा रहे हैं। सखा क्या करते हैं? भैया सब खाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर बनवा के अपनी मैया से पकवान लाते हैं, कोई कुछ लाता है, लेकिन एक सखा क्या करता है? घर में कुछ नहीं है और मैया क्या करती है? उसको कई दिन की रखी हुई खट्टी छाछ दे देती है। सबके इतने सुंदर सुंदर व्यंजन को देखकर सखा क्या करता है? उसको खुद पान कर लेता है। कृष्ण कहते हैं अच्छा मुझसे छुप के ले रहा है, बता क्या भेजा मैया ने? बोला लाला कुछ नहीं, वो मैंने पान कर लिया, मुझे बड़ी भूख लगी थी। कह रहा अच्छा से कैसे कर लिया? लेकिन अभी दोनों गाल फूले हुए हैं, दोनों मुंह में मट्ठा भर रखा है ना, दोनों गाल फूले हुए हैं। कृष्ण भी बड़े चतुर, क्या कर दोनों गालों पे गुलचा मारते हैं, वो पूरा का पूरा जैसे बाहर निकलता है उसको मुख में पान कर लेते हैं। जब ये लीला ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित होते हैं।
बोले हे भगवान, किस प्रकार वहां सुंदर सुंदर लीलाएं। तो कह रहे अगर कोई जड़ विचार अपने अपनी बुद्धि से उनको सोचे, अच्छा भगवान ऐसी लीला करते हैं तो पार पा लूंगा, नहीं पा सकता। भैया जो लीला अभी सिर्फ वहां वर्णन कर रहे हैं उसको नहीं समझ रहे। अभी तो ब्रज में कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, अभी तो यहाँ पे साक्षात रूप में क्या कर रहे हैं, सब लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर उनको दर्शन करना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। तो कह रहे तब भी मन ना पाए पार, उनकी शक्तियों को, उनकी जो लीलाएं हैं उनको पार नहीं पा सकते। तो कह रहे कि वैकुंठ आदि में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और उनके अनंत गुणों की बात तो एक और रहे, ये तो छोड़ दो कि भगवान का वैकुंठ में क्या ऐश्वर्य है, भगवान का द्वारका में क्या ऐश्वर्य है, भगवान का वहां पर क्या ऐश्वर्य, छोड़ दो। अभी क्या हो रहे हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण ने अवतार लेकर ब्रह्मा विमोहन आदि जो अद्भुत लीलाएं की हैं उनका विचार करके मन और बुद्धि से उन सब का पार नहीं पाया जा सकता। कोई कैसे? मन और बुद्धि से। वह मन भी क्या है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। कह रहे कि जड़ वस्तु से क्या पार पा लेंगे? प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। अरे प्राकृत वस्तु से अप्राकृत वस्तु हमारे सामने प्रकाशित नहीं होती। इसलिए कहते हैं भक्ति क्या है? भक्ति शरीर की वृत्ति नहीं है, भक्ति आत्मा की वृत्ति है। तो तब भी उनका पार नहीं पा सकते। तो यहाँ पर जितना भी कह रहे हैं कि वैकुंठ सेव रहे, कि उन सब की बात तो छोड़ दो। जितना भी हम तर्क कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सबको छोड़ दो। अभी तक हमने क्या सुना? भैया ब्रह्मा जी नहीं जानते, शिव जी नहीं जानते, अनंत देवी उनकी महिमा को गुणगान कर सकते, स्वयं कृष्ण ही कर सकते। लेकिन अभी तो साक्षात वे ही कृष्ण ब्रज में अवतरित हो गए। लेकिन तब भी कैसी कैसी वे लीला करते हैं कि उनको पार पाना अत्यंत कठिन है। प्राकृत अप्राकृत सृष्टि कैला एक शने, अशेष वैकुंठ जंड स्व स्वनाथ सने। प्राकृत अप्राकृत, प्राकृत अर्थात भौतिक और अप्राकृत आध्यात्मिक। सृष्टि कैला एक शने, वे क्या करते हैं? एक शने, एक शन में सृष्टि की रचना कर देते हैं। और कैसे? अशेष वैकुंठ अज अंड, अशेष मतलब असंख्य, वैकुंठ लोक, अज अंड भौतिक लोक, स्व स्व नाथ सने। तो स्व स्व उनके अपने अपने नाथ, मतलब जो उस एक एक लोक के जो स्वामी हैं, जो अधिष्ठाती देवता हैं, उनके साथ सन भर में उसको सृष्टि कर देते हैं। तो एक क्षण में ही श्री कृष्ण ने पर व्योमनाथ के साथ असंख्य अप्राकृत वैकुंठ लोकों की और उनके ब्रह्म आदि के साथ असंख्य प्राकृत ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। तो भगवान ने क्या किया? वृंदावन में समझ जितने भी भौतिक आध्यात्मिक जो लोक हैं उनकी पल भर में ही रचना कर दी, क्षण भर में ही कर दी। लेकिन जो भगवान से जो प्रकट है वो क्या? वो जड़ है? तो यहाँ जड़ नहीं, सब कुछ अप्राकृत ही है। लेकिन समझाने के लिए क्या करें? प्राकृत अप्राकृत कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, सब क्या है? सब भगवान का ही उत्पत्ति है। इसलिए कहते हैं उनको मूल कारण, जो सभी कारणों के भी जो मूल कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादित गोविंद सर्व कारण कारणम। ए मत अन्यत्र नाही सुनिया अद्भुत, जहाँ रे सर्वने चित्त हाय अवधुत। ए मत, ए मत मतलब इस तरह, अन्यत्र नाही सुनिए अद्भुत। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कहीं भी और नहीं, अद्भुत अद्भुत जो कार्यकलाप हैं ये और कहीं भी नहीं सुनते हैं।
जहार श्रवण चित्त है अवधूत, जिनका श्रवण करने मात्र से चित्त क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एक पागल की तरह हो जाता है। मतलब कैसा, जिसके अंदर किसी प्रकार का मन नहीं रहता। तो हम जो ऐसी अद्भुत बातें हमें और कहीं सुनाई नहीं पड़ेगी। तो उन घटनाओं को सिर्फ श्रवण करने मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। तो ऐसी अद्भुत लीला के विषय में अन्यत्र कहीं भी नहीं सुना जाता। कहाँ सुनेंगे भैया, ये ब्रज की लीलाएं, ये कृष्ण लीलाएं, जिसे सुनने मात्र से चित्त अभिभूत और शुद्ध हो जाता है। तो जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम वृंदावन पे विद्यमान थे, तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हो गई कि क्या करूं, भगवान का तो बड़ा ऐश्वर्य है, तो जाकर थोड़ा भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करूं। लेकिन जब ब्रह्मा जी वहां पर आकर देखते हैं तो अनेक अनेक लीलाओं को देखते हैं। किस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपने सखाओं के साथ एक साधारण ग्वाल बाल की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं, उनका झूठा खा रहे हैं, उनको अपने कंधे पर घुमा रहे हैं। कैसे एक साधारण लीला, ब्रह्मा जी भी संशय में आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो परीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छा ये भगवान है, तो सब क्या करते हैं, लीला को तो आप सब जानते ही हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं लेंगे, कि वे क्या करते हैं कि सब जितने भी ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, सबको चुरा लेते हैं और अपनी माया से एक स्थान पर छुपा देते हैं। अभी गुरुदेव जब ब्रजमंडल परिक्रमा के समय गुरुदेव ने सबको उस गुफा का दर्शन भी कराया था। वहां पर जाते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो क्या होता है, इतने में 1 साल बीत जाता है। तो जब कृष्ण देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, भैया अच्छा सारे ग्वाल बाल मेरे बछड़ों को चुरा लिया, तब तुरंत क्या करते हैं, अनेक अनेक जितने भी बछड़े थे सन भर में, जितने भी ग्वाल बाल थे, सबको अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट कर देते हैं, स्वयं ही अनंत रूपों में वहां पर विस्तारित हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, आनंद चिन्ह में रस प्रतिभाविता भी स्ता भ्रिय एवं निज रूप तया कला भी। अपने निज रूप को, अपने स्वयं रूप को क्या करते हैं, अनेक अनेक रूपों में वहां पर कुछ ग्वाल बाल हैं, सखा है, सबको बन जाते हैं। और इधर क्या होता है, कहाँ तो पहले सब कृष्ण को देखने के लिए यशोदा मैया के पास आ रही हैं, कहाँ गायें क्या करती हैं, सब गायें बछड़े कृष्ण को देखकर दूध देती हैं। अब तो सबके सब अपने घर में इतना प्रेम हो गया, इतने प्रेम हो गया कि सब अपने लाला को बड़ा प्रेम करने लगी। गैया भी क्या करती है, अपने बछड़ों को खूब प्रेम करने लगी। तो ये सब लीला चल रही है, लेकिन इधर जो बलदेव प्रभु हैं अभी वे भी नहीं जान पाए। जब लीला को 1 साल पूरा होने को आ गया, तब देखते हैं ये कैसी लीला है। कहाँ तो सब पहले कृष्ण के पीछे, कृष्ण को देखने के लिए आतुर रहती थी, कृष्ण को पाने के लिए व्याकुल रहती थी, अब सब अपने बच्चों को बड़ा प्रेम कर रही हैं। तब भगवान कृष्ण भी बलदेव से कहते हैं कि आपको तो ये बात अब पता चली, मैं तो पिछले 1 साल से इस चीज को झेल रहा हूँ। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु भी, बलदेव प्रभु भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि न केवल आध्यात्मिक शक्ति के समस्त सात समान को उत्पन्न करते हैं, अपितु उन्होंने असंख्य ब्रह्माओं सहित अनंत भौतिक ब्रह्मांडों की भी रचना कर दी है। इस तरह जो उनके परम सत्य को जो वास्तव में जा समझता है, जो उनके पर जो वास्तव वस्तु को समझ लेता है, वही क्या है, आध्यात्मिक है। वैकुंठ में क्या करते हैं, वैकुंठ में वे नारायण कहलाते हैं। इस तरह अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं और अपने अपने ब्रह्मांड के सभी अधिष्ठात्री देवता भी होते हैं। और क्षण भर बाद जब ब्रह्मा जी लौटते हैं तो सारे वैकुंठ और ब्रह्मांड क्या करते हैं, इधर सृष्टि कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द कह रहे हैं अवधूत। अवधूत के कई अर्थ हैं। शुद्ध होना, कि जिसका चित्त क्या हो गया, अब शुद्ध हो गया, या फिर बहुत तेज गतिमान हो गया, किसी चीज में मग्न हो गया, या पराजित होना। जहां सर्वने चित्त मल है धूत, क्या कर रहे हैं कि अवधूत के स्थान पे कहीं कहीं धूत शब्द भी आ जाता है। धूत शब्द का अर्थ है
जिसका हृदय या चेतना क्या होती है, स्वच्छ हो जाती है कि भैया मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है। यहाँ पर हमारे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर पाद जी भी कह रहे हैं कि अवधूत अर्थात कंपित, आंदोलित, उद्वेलित, अभिभूत, पराहत। पाठांतर में जहाँ श्रवण चित्त मल है धूत, अर्थात जिसके श्रवण करने मात्र से चित्त का मल चेतो दर्पण मार्जनम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी तो कह रहे हैं भैया चित्त को मार्जन करो। अब यहाँ भी कह रहे चित्त का मल, अर्थात चित्त पे क्या हो गया, बहुत मल जमा है। चित्त पे इतना मल जमा हो गया, इतना मल जमा हो गया कि जैसे शीशे को साफ करते हैं ना, उस पर कभी कभी ऐसी काई जैसे लग जाती है, बड़ा मुश्किल से रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है। लेकिन जब वो साफ होगा तो क्या होगा, अपनी पूरी जो परछाई है वो पूरा एज इट इज साफ चमक में आएगी। लेकिन अभी खुद भले कितने सुंदर हो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जिस शीशे पे बहुत धूल जमी हो, तो क्या अपनी जो प्रतिलिपि है, जो परछाई है, वो साफ समझ में आएगी, चमकेगी ही नहीं। इतना चित्त पे धूली आ चुकी है। इसलिए कैसे कैसे हैं कि भैया चित्त को मार्जन कैसे करेंगे, इसलिए हमारे महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि। क्या करना होगा, सदा भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा, इनकी लीलाओं को सुनना होगा। इनकी लीलाएं सुनने से हरि गुरु वैष्णवों के मुखारविंद से कथा को श्रवण करते करते ये चित्त रूपी जो दर्पण है स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। तो जिसके श्रवण मात्र से चित्त का मल धुल जाता है। लेडीज रोज ऑफिस जाती, ऑफिस जाकर सामने जैसे शीशे लगे होते ना, शीशे में को सामने देखती कि देखो कितने गंदे कपड़े धो के टांग रखे हैं, तो ऐसे वो देखती रहती। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, एक दिन उसे बड़ा क्रोध आया, कह रही मेहनत भी करती है और कपड़े भी साफ नहीं करती है। उसने क्या किया, उसके घर पर ही पहुंच गई। जब घर पे पहुंच गई तो बोल रही तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, लेकिन तुम रोज गंदे कपड़े क्यों धोती हो, जब धोना है तो अच्छे से रगड़ के साफ करो ना। तो बोल रही मैं तो गंदे कपड़े नहीं धोती हूँ। तो उसने जाके दिखाया, देखा क्या कपड़े बिल्कुल साफ। तब वो उधर से खड़े होकर देखती है, तब पता चलता है भैया जिस कांच से, जिस शीशे से वो देख रही थी, उस शीशे पर ही क्या था, बहुत धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। तब मालिक क्या करता है, फिर वो मालिक के पास जाती है, कह रही कि जब मैं इस शीशे से देखती हूँ तो वहाँ सामने क्या होता है, उसके कपड़े मुझे रोज गंदे दिखते हैं, कि वो रोज गंदे कपड़े क्या करती है, ऐसे ही फैला देती है। तब मालिक भी उसको क्या करता है, फिर उस शीशे के विषय में बताता है कि देखो ये शीशा क्या है, ये शीशा गंदा है। तब वो अगले दिन जब वो शीशे को साफ करा देता है, और जब वो शीशे से देखते तो क्या दिखता है, भैया कपड़े तो बिल्कुल चमकवाए हुए हैं, लेकिन हमारा जो देखने वाला जो शीशा है वो ही गंदा है। इसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, हम भी दूसरों के जो दोष हैं उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन गुणों को नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि हमारा जो देखने वाला शीशा है ना, अभी उस पर बहुत धूल जमी हुई है। इसलिए कह रहे हैं जहार सरवने है चित्त मल है धुत, जिसको श्रवण करने मात्र से चित्त का मल धुल जाता है। संसार की वार्ता को श्रवण करेंगे तो क्या चित्त का मल धुलेगा? तुम्हें पता उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, तुम्हें पता उसकी बेटी ऐसा कर दिया, उसके बेटे के ऐसा हो गया, तुम्हें पता उसके घर में क्या चल रहा है, क्या चित्त धुल जाएगा? क्या चित्त हमारा क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल सुंदर हो जाएगा, फिर भजन साधन कर पाएंगे? संसार की वार्ता सुनने से चित्त पे जो धूल जमी हुई है एक परत और बढ़ जाएगी, फिर जो चश्मा है ना और मोटे नंबर का लगवाना पड़ेगा। लेकिन जब कोई ऐसे मालिक आएंगे जो उस चित्त रूपी जो मैल जो जम गया उस कांच को साफ करने का रास्ता बताएंगे, तभी वो धूल होएगी। और ये किसके से होंगी? कह रहे भगवान की लीलाओं को श्रवण करने मात्र से चित्त विमल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा।
भैया कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या हो रहा है? कलयुग में लोग कितना भी कोई कार्य कर लो लेकिन शुद्ध रूप से धन नहीं कमा सकते। झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, सामने सामने मीठे बन जाएंगे, हृदय में कितना कपट होगा ना, ये सोच भी नहीं सकते। बाद में हम विचार करेंगे, भला उसको तो मैंने कितना अपना माना था, उसने ही पता मेरे साथ मेरे पीठ में पूरा खंजर घोंप दिया। सबको ये चीज की अनुभूति है। जो जितना प्रेम करेगा उससे वो उतनी चोट खा के बैठ जाएगा। फिर कहेगा भैया संसार में किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो कभी अपनी सुकृतियों के बल से, गुरुवर्गों की कृपा के बल से इस भजन साधन में आ जाएगा, तभी तो उसे पता चला कि ये कलयुग है। कलयुग में क्या धर्म है? हरि नाम करना ही धर्म है। भगवान ने अपने नाम को, अपनी शक्ति को अपने नाम में रख दिया, क्योंकि उनको पता है ये कलयुग का जीव तपस्या नहीं कर सकता, ये बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि विग्रह पूजा भी नहीं कर सकता। लेकिन एक नाम ऐसा है, यदि उसने इस नाम को कर लिया, नाम लेने से क्या होगा? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। भैया 3 बार प्रमाणित कर दिया, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही करने से क्या होगा? पार हो जाएगा। नास्तेव 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 गतिरन्यथा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया। तब भी ये कलयुग इतना प्रबल है, माया इतनी प्रबल है कि सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे इस भगवत नाम के प्रति, इन लीलाओं के प्रति हमारी निष्ठा नहीं होती, निष्ठा का स्तर ही नहीं आ पाता। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अभी तो ये अनर्थ निवृत्ति होना मुश्किल हो रहा है। ये अनर्थ जब थोड़े थोड़े कटने शुरू होते हैं, जब थोड़ा थोड़ा कष्ट आना शुरू होता है, तभी कहते हैं भैया जब से हरि नाम लिया है तब से तो बड़ा कष्ट आना शुरू हो गया। कोई बोलेगा तुम तो बड़ा हरि नाम करते हो, तुम्हारे कैसे एक्सीडेंट हो गया? अरे जो भगवान का नाम लेते हैं तो मौज में रहते हैं। तो क्या ये बात सत्य है? अपने प्रारब्ध तो काटने पड़ते हैं। वासुदेव विप्र की कथा को हम सबने श्रवण किया है। कैसे वासुदेव विप्र, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, कीड़े पड़ गए, अभी क्या कर रहे हैं? शरीर को खा रहे हैं। और जब कोई कीड़ा नीचे गिर जाता है, स्वयं क्या करते हैं? उसको अपने हाथों से उठाकर वहां पर रख देते हैं। पता चला महाप्रभु आए हैं, मिलने की कैसी उत्कंठा। भागते भागते महाप्रभु के पास गए, पता चला महाप्रभु तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं। वहीं मूर्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। देखते क्या है, थोड़ी देर बाद ही महाप्रभु वहीं पर आकर उनसे मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, बड़ी सुंदर कंचन काया उनको प्रदान कर देते हैं। वासुदेव भी रोते हैं कि प्रभु ये आप मुझे मत दो, अगर ये सुंदर काया मुझे मिल गई तो मुझे तो अभिमान हो जाएगा, मैं तो आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। अगर इस कष्ट में हूं तो आपको भजन तो कर पा रहा हूं, आपका नाम तो ले पा रहा हूं। इस प्रकार जब उनकी व्यथा को, उनकी भक्ति को महाप्रभु देखते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे मुख से निरंतर ही कृष्ण नाम का कीर्तन होगा, तुम किसी भी स्थिति में मुझे भूलोगे नहीं। तो यदि कोई विचार करे कि मैं तो भगवान का नाम करता हूं, मुझे कष्ट नहीं होगा, क्यों भाई? करके आए, काटना पड़ेगा ना। भक्त माधव दास जी कथा सुनते हैं, कैसे माधव दास जी को बुखार हो गया और भगवान क्या करते हैं? स्वयं उनकी पट्टी करते हैं, माथे पर पट्टी रखते हैं, उनको दवाई देते हैं, उनकी सब कार्य करते हैं। जब माधव दास जी को होश आया, देखता क्या है? भगवान सब लीलाएं कर रहे हैं, भगवान सब उनकी सेवाएं कर रहे हैं। बोलते हैं भगवान प्रभु सख्य भाव है ना, सख्य भाव है। तो भगवान से कहते हैं प्रभु आप तो सब कुछ काट सकते हैं, आप चाहे तो मेरे इस कष्ट को मिनटों में दूर कर सकते हैं, मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता। भगवान कहते हैं माधव अभी थोड़ा समय है, तुम्हारे कुछ प्रारब्ध बचे हैं, इनको काट लो, फिर क्या होगा? फिर मैं तुमको वापस नहीं भेजना पड़ेगा। लेकिन माधव दास जी कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, ये भी कर सकते हो। जब माधव दास नहीं मानते तो भगवान क्या करते हैं? ठीक है कहकर चले जाते हैं। इधर माधव दास ठीक होते ही भगवान के दर्शन के लिए जैसे ही जाते हैं, भगवान का कपाट तो बंद हो जाता है। पुजारी से कहते हैं भगवान का कपाट क्यों बंद हो रहा है, अभी तो समय भी नहीं हुआ। इतने में सुनते हैं
भगवान को बुखार हो गया। तो फिर जो हम सब लीला सुनते हैं ना, 15 दिन की जो भगवान की बुखार लीला होती है, क्या भगवान को बुखार होता है? नहीं, अपने भक्त के जो कष्ट हैं उसको भगवान स्वयं अपने ऊपर लेके काटते हैं। तो भैया ये मत सोचो कि हमने माला शुरू करना कर दिया, अब माला करने से क्या होगा, अनर्थ तो दूर होंगे। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन से यही तो करते आए हैं। अब ये करते 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 हमारी वृत्ति कैसी होगी, कह रहे चित्त पे जो संस्कार है ना वो छाप भी ऐसी पड़गी। इसलिए संसार को करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। सुबह उठ के रसोई बनानी है, बच्चे को स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, जिसका जो भी कार्यकलाप है उसके लिए कोई हमें अलग से बहुत चेष्टा नहीं करनी पड़ती। लेकिन किसी को बोलो भजन करो, भैया समय नहीं है, कैसे करूं, पूरा दिन चला जाता है, 16 माला अच्छे से नहीं होती है, पूरा दिन चला जाता है, सोचती रहती हूँ माला कब करूं, माला कब करूं, माला। अरे ये सोचते हो खाना कब बनाऊं, खाना कब बनाऊं, नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से चला जाते हैं ना रसोई में। बुखार हो, ताप हो, स्थिति सही ना हो, तब भी क्या करेंगे, भैया रसोई तो करनी है, बच्चा स्कूल से आने वाला है उसको देखना है, ये कार्य करना है, वो तो सब हो जाएंगे। क्योंकि जन्मों जन्मों पर चित्त पे जो छाप पड़ी हुई है, आहार निंद्रा भय मैथुन शैव, भैया ये जो 4 काम है जन्मों जन्मों से करता है, लेकिन किसी भी जन्म में भजन नहीं किया। लेकिन अभी गुरु वैष्णव इतने कृपालु, भगवान इतने कृपालु कि भगवान की कृपा से गुरुदेव मिल गए और गुरुदेव की कृपा से भगवान मिल जाएंगे। गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। तो अभी भक्ति रूपी जो लता है उसका बीज मिल गया। अब इस बीज को हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वने कीर्तन जले करे सिंचन। भैया इस श्रवण से ही, इस कीर्तन के जल से इसको सींचना पड़ेगा, तभी इसमें बड़े सुंदर सुंदर 2-2 पत्ते निकल के 6 पत्ते निकलेंगे, कलेश अग्नि सुबधा सारे पत्ते निकलेंगे। और क्या होगा, फिर ये एक लता बढ़ते 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 गोलोक धाम वृंदावन में युगल सरकार के चरणों में जाएगी। लेकिन विचार क्या है, विचार है निंदा नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना। इसलिए कहते ना, वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माथा, अगर किसी का वैष्णव अपराध हो गया तो मद मद हाथी जैसे क्या करता है, पूरे हरे भरे बाग को उजाड़ देता है, उसी प्रकार एक वैष्णव अपराध उसको क्या करेगा, उस भक्ति रूपी बीज को उन्मूलनम जड़ से उसको विनाश कर देगा। फिर क्या होगा, फिर वो जीव संसार में ही रह जाएगा, फिर वापस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम यही करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने नाम में अपनी शक्ति को विराजमान कर दिया और गुरुदेव की कृपा से वो नाम रूपी बीज हमारे हृदय में, जो क्या है बंजर भूमि के समान है, उस हृदय में उसको रोपित कर दिया। तो कैसे चित्त क्यों मार्जन होगा, ये विचार करना पड़ेगा। भैया उपदेशामृत, मन शिक्षा, शिक्षा अष्टकम, कैसे कैसे सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं जिनको हम श्रवण करने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। अभी पूरा चेष्टा देके, समय देके क्या कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं ना, एक जीवन इस शरीर को भजन साधन के लिए रगड़ दो। एक जीवन अगर किसी ने रगड़ दिया क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई बोले भैया अभी तो हम 16 माला कर लेते हैं, अभी इतना हो जाए यही बहुत है, आगे की आगे देखेंगे, आगे करूँगा। तो एक बार भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी किससे पूछते, हरिनाम करते हो? बोलता है हाँ गुरुदेव कर लेता हूँ। कितना करते हो? कह रहे अभी तो 5-7 माला कर लेता हूँ, आगे जब कभी जन्म मिलेगा फिर आगे कर लूँगा। तो हमारे वामन गोसाई महाराज जी क्या कहते हैं, गधे हो तुम, गधे हो? गधा क्या करता है, गधा यही तो करता है, सारा जीवन ढोता रहता है, फिर आगे करूँगा, आगे जाऊँगा, आगे जाऊँगा, कभी कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार कहते हैं जो करना है अभी कर लो। अभी ये मनुष्य शरीर मिला, सुंदर शरीर मिल गया। कहते ना भगवान कितनी कृपा करते हैं। भैया एक आंख से भी काम चल सकता था, लेकिन भगवान ने कृपा करके दोनों आंखें दे दी। एक हाथ से भी काम चल सकता था, लेकिन भगवान ने कृपा करके दोनों हाथ दे दिए।
बहुत सारे लंगड़े हैं, एक पैर से भी काम चल सकता था, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी, दोनों पैर दे दिए। अभी धाम परिक्रमा करते हैं ना भाग भाग के, कैसे करते हैं? इन्हीं पैरों से तो करते हैं। जब दर्शन करने के लिए आकुल व्याकुल होते हैं, कैसे करते हैं? इन्हीं चक्षु से करते हैं। जब कथा श्रवण करने के लिए व्याकुल होते हैं, तो भैया दोनों कानों से श्रवण करते हैं, और पान करो, और पान करो, और पान करो। नहीं तो भैया बहुत सारे अंधे हैं, बहुत लंगड़े हैं, बहुत सारे जिनके हाथ नहीं है, और हमारे तो भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर दे दिया। नहीं, बहुत सारे लोगों को देखते हो ना, जिनके शरीर पे नए अलग अलग दाग मिलेंगे, कैसा कैसा शरीर मिलेगा। लेकिन इतना सुंदर शरीर मिलने पर भी हम क्या करते हैं? हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं? अभी बाद में देखेंगे। नहीं, जैसे कैसे हो जैन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशितम। भैया जैसे भी किसी भी प्रकार से अपने मन को कृष्ण में निवेशित कर दो। नहीं तो वो हम आत्मा की स्टोरी सुनते हैं ना, आत्मा क्या करती है? सारा दिन पास खड़ी रहती है, लेकिन उसको हम खुराक नहीं देते। शरीर को तो बड़ी सुंदर सुंदर खुराक देंगे, दाल रोटी सब्जी, चलो अच्छा गोलगप्पे खाने हैं गोलगप्पे खिलाएंगे, बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनाना है बढ़िया कपड़ा पहनाएंगे, पिज्ज़ा बर्गर खाना है पिज्ज़ा बर्गर सब खिलाएंगे। अभी अभी बस उठते ही मन में मन आया क्या? रसगुल्ला खाना है, अभी ऑनलाइन बुक किया, रसगुल्ला मंगा लिया। शरीर के लिए तो सारा कर लेंगे, किंतु आत्मा जो क्या है, जो इस शरीर को बल देगी, जो इस शरीर को भी हष्ट-पुष्ट कर देगी, उसको बल देने में, उसको भोजन देने में बड़ी कंजूसी करेंगे। वो देखती रहेगी, अब उठा है, अब भगवान का नाम लेगा, अब मुझे खुराक मिलेगी। लेकिन क्या करता है? जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए भाग जाएगा। फिर लेडीज़ अपने घर के काम में लग जाएंगी, सोचेंगे अच्छा अब इसका काम निबट गया, अब ये भगवान का नाम लेगी। वो देखेगा क्या? बहुत थक गई, चाय नाश्ता करा, सो गए। फिर देखता है अच्छा उठे, अब भगवान का नाम लेगी दोपहर में, तब भी नहीं होता। शाम को ऑफिस से आए, आत्मा बड़ी तड़पती है, बहुत तड़पती है, अब मुझे खुराक मिलेगी, अब मुझे खुराक मिलेगी। लेकिन पूरा दिन चला जाता है, खुराक नहीं मिलती। रात को बिस्तर के पास सोचता है अब तो सोएगा, अब तो मेरे प्रभु का नाम लेगा, अब तो मुझे खुराक मिलेगी। लेकिन थका हुआ इतना होता है, लेटता ही मरे के समान हो जाता है, जैसे कोई मुर्दा पड़ जाता है, इस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है। फिर आत्मा तड़पती रह जाती है। लेकिन कभी कभी विचार करते हैं, किसी व्यक्ति को देखना, जो भजन साधन करते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो नहीं करते उन्हें देखना, कभी कभी बड़े दुखी होंगे, बड़ा कष्ट होगा। वो पास जाके पूछना कि क्या हुआ, बोलोगे पता नहीं अंदर से बड़ा दुखी हो रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, समझ नहीं आ रहा। आंखों से पानी आ जाएगा, रोने लगेंगे। भैया घर में कुछ कमी है? नहीं, बेटा भी है, बेटी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी आ रही है दीदी आवाज, ठीक है। तो तब भी वे विचार क्या करेंगे? नहीं बड़ा दुखी हूँ। तो पूछेंगे भैया क्या किसने कुछ मार दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, कुछ बात हुई है? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, घर में तो सब बड़े अच्छे हैं। फिर भी अंदर से मन इतना कष्ट, पूरा दिन बेचैनी में निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? सब कुछ है, खाने की कमी नहीं, पीने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, घर में पुत्र परिवार की कमी नहीं, फिर क्यों रहे? क्योंकि भैया उस दिन विचार करना कि आज हमारी आत्मा बहुत तड़प रही है, अगर उसे भोजन नहीं मिला तो उसका कष्ट और बढ़ जाएगा। इसलिए आत्मा की खुराक क्या है? ये हरि नाम। इसलिए कह रहे ना भैया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। पूरा दिन कितनी बार भोजन ग्रहण कर लो, कितना दुनिया का वर्क कर लो, सब कुछ करने के बाद भी हमारी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलेगी। लेकिन कोई बैठ के अच्छे से अपनी माला जाप कर ले, थोड़ा सा कथा कीर्तन सुन ले, बस पूरा दिन, कहते ना गुरुजी बताते हैं, क्या हुआ? पूरा बैटरी चार्ज हो गया, फिर नहीं लगता, कुछ अभाव ही नहीं लगता। कितना बल मिल जाता है सब कुछ सहने के लिए, करने के लिए, सारे मार्ग आगे आगे खुल जाते हैं। तो इसी प्रकार करे चित्त को विमल कर देगा। कौन करेगा? ये भगवान की कथा, भगवान का नाम, गुरु वैष्णवों के मुखारविंद से, उनके अनुगत्य में हम श्रवण करते करते हम भी उनके चरणों में ही प्रार्थना करेंगे, हे गुरुवर्ग, हे गुरुदेव,
आप भी हमारे क्या करो, इस चित्र पर जितनी भी ये धूल जमी हुई है कि जिससे हम अपने सामने जो प्रत्यक्ष रूप हैं, जो वास्तव वस्तु के दर्शन हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर पाते, आप ही कृपा करके हमें वे दर्शन कराएं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण देवी, सभी को धन्यवाद प्रणाम।